सभी सनातन धर्मियों एवं गीता प्रेमियों को गीता जयंती की कोटिशः बधाई, अनंत शुभकामनाएं। आगामी सोमवार 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है और उसी दिन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के मुखारविंद से यह जो ब्रह्म विद्या, ये जो मोक्ष विद्या है, योग शास्त्र है, वह निश्रित हुआ था। ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, मोक्ष शास्त्र क्या है? मोक्ष शास्त्र वह है जिसे उपनिषदों ने बताया, तरति शोकम आत्मवीत्। जिस विद्या, जिस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मवेत् आपनोति परम। जो ब्रह्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वो सर्वस्व को प्राप्त हो जाता है, वह सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। और वही वैदिक सनातन धर्म में चतुर्थ पुरुषार्थ है, जिसे तकनीकी भाषा में कहते हैं आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्तिश्च। समस्त ब्रह्म विद्या का यही अभिष्ट है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। क्योंकि ब्रह्मांड के सभी जीव प्रतिपल मनसा वाचा कर्मणा इसी के लिए प्रयासरत हैं। इसके सिवाय किसी भी जीव की कोई अन्य इच्छा नहीं है। सभी कर्मों का मनसा वाचा कर्मणा गहन अन्वेषण करने के पश्चात यह शाश्वत सनातन अंतर्भूत मौलिक सत्य है कि हम सब के सब किसी भी प्रकार के दुख को नहीं चाहते हैं और सुख आनंद को नित्य चाहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी भौतिक शास्त्र हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, यद्यपि कि सब के सब किसी न किसी अर्थ में किसी न किसी दुख के किसी आयाम की निवृत्ति के लिए प्रयासरत रहे। समस्त जो विज्ञान है, तकनीक है आधुनिक युग में, और किसी न किसी अर्थ में कोई न कोई सुख, कोई न कोई क्षणभंगुर आनंद तो सब दे ही जाते हैं। लेकिन ध्यान दे शब्द पर, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। और जिसका एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, उपनिषद का स्पष्ट उद्घोष है। तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का स्वरूप बोध आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार के सिवाय कोई मार्ग नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई उपाय नहीं। एकमात्र जो उपाय है अपने स्वरूप का बोध, उसे ही अन्य अन्य शब्दों में ब्रह्म ज्ञान, मुक्ति, निर्वाण आदि आदि नामों से जाना जाता है। तो आइए इस परम पुनीत पावन अवसर पर, गीता जयंती के अवसर पर, जो श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, और प्रस्थान त्रय का एक प्रस्थान है जिसे स्मृति प्रस्थान कहते हैं। उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, भगवद गीता स्मृति प्रस्थान है, क्योंकि महाभारत का अंग है और महाभारत स्मृति अर्थात इतिहास है। और तीसरा प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र। तो अगले 1-2 हफ्ते में मैं इस गीता जयंती के पावन अवसर पर आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता में जो वर्णित ब्रह्म विद्या है, आत्मज्ञान है, जो हमारे परम पुरुषार्थ को, चतुर्थ पुरुषार्थ को सिद्ध कराने का साधन है, जिससे कि हम सदा अपने दुखों से मुक्त हो जाएं और परमानंद को उपलब्ध हो जाएं, उस पर कुछ प्रवचन करने जा रहा हूं। आप सबका अभिनंदन है। आज आपको
बहुत ही सरल, सहज और स्पष्ट रूप से, वैज्ञानिक रूप से श्रीमद् भगवद गीता वर्णित जो भगवान श्री कृष्ण का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन कराऊंगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने। जिसे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, आत्म साक्षात्कार, निर्वाण आदि आदि नामों से जाना जाता है, आज आपको लगभग 1 घंटे के अंदर भगवान कृष्ण के उस निर्गुण निराकार शाश्वत सनातन सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात अपरोक्ष दर्शन कराऊंगा। मनमानी नहीं, जो वेदों में वर्णित है, जो वे उपनिषदों में वर्णित है, जो ब्रह्म सूत्र में वर्णित है, जो श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और युक्ति प्रस्थान सम्मत होगा और वैज्ञानिक होगा। तो चलिए पहले यह जानते हैं कि वह परमात्मा, वह परब्रह्म, एक अद्वितीय जो सत्ता है, वह कहाँ है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में दर्जनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इतना स्पष्ट बताया है, लेकिन ये इतना आश्चर्य का विषय है कि हजारों वर्षों में अभी भी सनातन धर्मी उस कृष्ण को, उस भगवान को कहीं अन्यत्र मूर्ति में, किसी अन्य लोक में, धाम में खोज रहे हैं, जबकि योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कहाँ हूं, कैसा हूं। इसके पहले कि श्रीमद् भगवद गीता में आऊं, जो पुराण हैं और उसमें सर्वश्रेष्ठ, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है भागवत महापुराण। आप सब प्रतिदिन देखते हैं, हजारों भागवत पुराण की कथाएं चल रही हैं, लेकिन जो पहला ही श्लोक है श्रीमद् भागवत पुराण का, उसमें जो वर्णित स्वरूप है उस परब्रह्म परमात्मा का, जो जिस श्री कृष्ण का वंदन किया है शुकदेव मुनि ने, वो क्या है, कौन है, वह श्लोक लेते हैं और फिर भगवत गीता में स्वतः भगवान कृष्ण ने अपने स्वरूप का जो निरूपण किया है उसके अनुसार देखेंगे कि क्या समस्या है, कहाँ नहीं दिख रहा है। और आपको श्लोक लो, इसके पहले एक बात कह रहा हूं, आपको चुनौती दे रहा हूं मैं। और जो परिभाषा है, जो वर्णित है और जो वैज्ञानिक विधि से बताऊंगा, तो मुझे बताना, मैं विश्व के सभी मनुष्यों को कम से कम चुनौती दे रहा हूं कि तुम किसी भी क्षण, ऐसा है ही नहीं कि तुम भगवान श्री कृष्ण का, उनके निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन नहीं कर रहे हो। मुझे लिखना कि किस क्षण और किस अवस्था में तुम उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मुक्त हो। तुम्हारी मन की कौन सी क्रिया, शरीर की कौन सी क्रिया, कौन सा ज्ञान, कौन सा बोध, कौन सा विषाद, कौन सा हर्ष तुम्हारे जीवन में उस सच्चिदानंद घन से मुक्त है, उससे रिक्त है। तुम नित्य उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात परोक्ष दर्शन कर रहे हो, लेकिन अज्ञान के कारण तुम उसे जान नहीं पाते हो। तो वह कौन है? वह परब्रह्म परमात्मा जिसका दर्शन करने जा रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का निर्गुण निराकार रूप है। तो भागवत में क्या कहते हैं, पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्ण को वंदन करते हैं, नमन करते हैं सुखदेव, परमहंस सुखदेव। सच्चिदानंद रूपाय, जो सतचित आनंद स्वरूप है और विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो कारण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और जिसको पाकर, जिसको जान करके प्राणी त्रय तापों से मुक्त हो जाता है, जो
तीन बातें इसमें देखिए। किसको नमन किया? जो सत चित आनंद स्वरूप है, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का जो कारण है, अर्थात जिसमें समस्त नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और विलीन हो जाता है, और जिससे और जिसको पा करके जान करके समस्त त्रैताप से जीव मुक्त हो जाता है, उस श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूं। यह कह रहे हैं परमहंस सुखदेव मुनि। अब आइए देखते हैं कि भगवद गीता में इसी तत्व को, समस्त अद्वैत वेदांत सच्चित आनंद तत्व का निरूपण है और उसी का साक्षात्कार करना आपका परम पुरुषार्थ सिद्ध करता है। तो उन्होंने उद्घोष कर दिया वहां पर कि जो कृष्ण हैं, जो भगवान हैं, जो निर्गुण निराकार हैं, जो शाश्वत सनातन एकेश्वर हैं, वो सतचित आनंद स्वरूप है और जिनमें समस्त ब्रह्मांड उत्पत्ति स्थिति और लय को प्राप्त होता है, और जिनको पा करके, जिनको जान करके त्रैतापों से मुक्त हो जाते हैं, उन कृष्ण को नमन कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या आप तीनों प्रस्थान में देखेंगे। श्रुति प्रस्थान, इस श्रुति प्रस्थान में देखेंगे, युक्ति प्रस्थान अर्थात ब्रह्मसूत्र में भी यही तत्व कहते हैं। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय प्रथम पाद द्वितीय सूत्र, जन्मादस्य यतः। ब्रह्मसूत्र अर्थात ब्रह्म का निरूपण। कौन है ब्रह्म? जन्मादस्य यतः, जिसमें जन्म आदि, जिसमें समस्त ब्रह्मांड सभी भूत प्राणियों का जन्म स्थिति और लय होता है, वही ब्रह्म है। ये युक्ति प्रस्थान ने बताया। अब आ जाते हैं स्मृति प्रस्थान भगवद गीता पर। भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं? कौन है, कहां है वह परम तत्व? तो आज 10वें अध्याय जो विभूति योग है और 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, इन दो अध्यायों से कुछ श्लोक लूंगा, कुल मिलाकर के 3 4 5 श्लोक, जिसके द्वारा आपको कोई संदेह न बचेगा। नित्य अंदर बाहर उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप वासुदेव का, भगवान श्री कृष्ण का आप दर्शन अगर चाहें तो, अगर न चाहें कोतूहल बस मनोरंजन के लिए आए हैं, अगर इतना भी नहीं जानते हैं कि ब्रह्म दर्शन, तत्वबोध, आत्मज्ञान, परम पुरुषार्थ क्या है, तब कुछ बहुत घटेगा नहीं। लेकिन जो भी श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं हमारे द्वारा, तो अधिकांश लोग तो हैं मुमुक्षु किसी न किसी स्तर पर। तो आइए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, भगवान श्री कृष्ण के निर्गुण निराकार स्वरूप का, सच्चिदानंद ब्रह्म का दर्शन करते हैं। तो स्वतः भगवद गीता में अपना क्या परिचय देते हैं, अपना आधार कार्ड जो भगवान कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अत्यंतिक स्वरूप का, उसमें क्या कहते हैं? 10वां अध्याय विभूति योग। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। इसका पहले शाब्दिक अर्थ देखें, और बिल्कुल इसका भी अर्थ यही है जो भागवत पुराण के पहले श्लोक में जो कहा गया, जो तत्व, और ब्रह्म सूत्र का जो दूसरा सूत्र बताया आपको, जो निरूपित हुआ, यहां पर अपना यही परिचय दे रहे हैं। हे अर्जुन, हे गुणाकेश, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। हे गुणाकेश, हे अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदयाकाश में उनकी
आत्मा के रूप में स्थित हूं, प्रतिष्ठित हूं और समस्त जगत का अर्थात समस्त भूत प्राणियों का आदि, मध्य और अवसान, अंत मैं ही हूं। थिंक इट अबाउट। भागवत पुराण का जो पहला बोला मैंने श्लोक और ब्रह्म सूत्र का जन्मादस्य यतः, अब बिल्कुल वही तत्व यहां पर स्वतः भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कि मैं अर्थात मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सभी कहां पर हैं, कैसे हैं, कैसे पहचाने? तो कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। नित्य में सभी प्राणियों विदाउट एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। ब्रह्मांड में जितने भूत प्राणी हैं सबके हृदय में उनकी आत्मा के रूप में मैं प्रतिष्ठित हूं, मैं स्थित हूं, मैं व्याप्त हूं। एक अद्वितीय ब्रह्म सभी भूत प्राणियों के हृदय में उनकी आत्मा के रूप में व्याप्त हूं और मैं ही इन समस्त भूत प्राणियों अर्थात समस्त नाम रूपात्मक जगत का प्रारंभ, स्थिति अर्थात मध्य और अवसान अर्थात लय मैं ही हूं। अर्थात समस्त ब्रह्मांड समस्त जगत मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित रहता है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। यह है मेरा परिचय आत्यंतिक शाश्वत सनातन। समस्त अद्वैत वेदांत के अनंत ग्रंथ आप जब श्रवण मनन चिंतन करेंगे इसी की व्याख्या है। इसी को आप महावाक्य में सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, सब ब्रह्ममय है। एकमेवैद पुरुषमेवैदं सर्वं, ऋग्वेद पुरुष सूक्त, एकमे पुरुषमेवैदं सर्वं, जो परम पुरुष अर्थात जो चैतन्य तत्व है वही सदा सर्वदा सर्वनामेन सर्वरूपेण वही व्याप्त है, वही स्थित है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। पुरुष सूक्त। अब यहां पर श्रीमद् भगवत गीता में जब कह रहे हैं, आइए श्लोक को लेते हैं और देखते हैं कि फिर वह जो सभी भूत प्राणियों की जो आत्मा है तो कहीं मैं अपवाद तो नहीं, तो आ जाइए और स्पष्ट करेंगे। तो हमारे अंदर अपने अंदर आ जाएं तो हमारे अंदर है वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह श्री कृष्ण, वह योगेश्वर, वह वासुदेव और उससे सब उत्पन्न होते हैं, उसमें सब स्थित रहते हैं, उसी में सब विलीन हो जाते हैं। महाराज इसको स्पष्ट करो। तो इसे स्पष्ट करने के लिए आपको पहले सांसारिक एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं उनकी उत्पत्ति किससे और कहां होती है, वो किसमें स्थित हैं और कहां विलीन होते हैं। मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं, मिट्टी का दिया हो, घट हो, कलश हो, सुराही हो, शकोरा हो, जितने भी पात्र हैं सबके सब उत्पन्न होते हैं मिट्टी से, मिट्टी में स्थित रहते हैं और मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। जब नाम रूप उनका मिट जाता है तो मिट्टी बिल्कुल, मिट्टी का जन्म नहीं, मिट्टी की स्थिति नहीं, मिट्टी का अंत नहीं, अंत नाम रूप का हुआ। इसलिए जो अधिष्ठान है, जो मूल कारण है मिट्टी, वह तो शाश्वत सनातन है, उसमें और उससे उत्पन्न हुए अनंत अरबों खरबों मिट्टी के पात्र उसमें जब स्थित हैं, जो दिया के रूप में, घड़े के रूप में, कलश के रूप में, तो उस वक्त क्या है? मिट्टी के सिवाय कुछ है? कुछ भी नहीं है। उत्पन्न हुआ है मिट्टी से, अभी भी तत्व तो मिट्टी है, नाम रूप चढ़ा दिया,
ये सुराही, ये दिया, ये कलश, ये ढक्कन, ये मिट्टी की थाली, ये सब के सब नाम रूप है, वस्तु लेकिन मिट्टी मात्र है। और जब टूट फूट जाते हैं तो पुनः मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से यह जो अनंत नाम रूपात्मक जगत है, सभी भूत प्राणी हैं, अस्थावर जंगम चर अचर, सबके सब उस एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, उसमें स्थित रहते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। ठीक है महाराज, ये तो सरल रूप में तो समझ में आया, लेकिन अब हमें यहां पर दर्शन कैसे होगा? कह तो रहे हैं भगवान कृष्ण की मैं सभी प्राणियों के हृदय में अर्थात अंतःकरण में, मन बुद्धि में उनके प्रकाशक अर्थात आत्मा के रूप में विद्यमान हूं, और मुझसे ही, मुझ में ही सब उत्पन्न होते हैं, मुझ में स्थित रहते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। तो इसका दर्शन तो कराओ, हमें दर्शन कराओ। अगर हमारे हृदयाकाश में है, हमारे मन बुद्धि के प्रकाशक हैं, अंतःकरण में अगर अवस्थित हैं भगवान सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण, तो ये हजारों हजारों करोड़ों लोग रोते रहते हैं, आ जाओ वो सांवरिया, कब दोगे दर्शन? अरे मूर्खों, तू बता तुझे कब नहीं दिख रहा है? मैं तुझे चुनौती देता हूं, अपनी मनमानी किसी पाखंडी के मुख से सुन लिया कोई कथा कहानी, कोई भी शास्त्र दिखाओ जिसके आधार पर तुम कहो कि तुम्हें भगवान कृष्ण का, परमात्मा का कब दर्शन नहीं हो रहा है। सब नामेन सर्वरूपेण सर्व क्रिया में तुम्हें उस परमात्मा का दर्शन हो रहा है, लेकिन अज्ञान के कारण तुम्हें लगता है कि कुछ और दिख रहा है। भगवान शंकराचार्य महाभाग कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमें परमात्मा का, ब्रह्म का दर्शन नहीं हो रहा है, तो उनकी स्थिति वैसी ही है कि कोई व्यक्ति जहां सूर्य इतना दे दीप्यमान हो, लेकिन अंधा व्यक्ति कहे कि मुझे तो सूर्य है कि नहीं पता नहीं। उसी प्रकार से जो ज्ञान चक्षु है जीव का, जिसके पास ज्ञान चक्षु नहीं है वह देख नहीं पाएगा, क्योंकि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। पुरुषोत्तम योग में कहते हैं कि ये चर्म चक्षु से नहीं दिखता है परमात्मा, ज्ञान चक्षु से दिखता है, और तुम्हारा ज्ञान चक्षु बंद है। इसलिए ज्ञान चक्षु खोलो और अभी यही सदा सर्वदा अंदर बाहर सर्वत्र एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करो। खोलो महाराज, क्या है वो ज्ञान चक्षु, कैसे खोले? तो ज्ञान चक्षु लो, अब देने जा रहा हूं। पहले सरल में दे देता हूं, सूत्र तो लूंगा, मंत्र तो लूंगा, लेकिन वह ज्ञान चक्षु, और उस ज्ञान चक्षु से तुम बताना कि कब तुम्हें उस परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, कहां नहीं, कब नहीं, कैसे नहीं हो रहा है। वह ज्ञान चक्षु यह है जो आगे बताने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में और प्रतिपल प्रत्येक अनुभूति का जो अनुभोक्ता है वह भगवान श्री कृष्ण है। प्रत्येक बोध का जो बोधा है वही भगवान वासुदेव है। प्रत्येक ज्ञान का जो ज्ञाता है, प्रत्येक दृश्य का जो दृष्टा है, और प्रत्येक घटना का जो साक्षी है, प्रत्येक क्रिया का जो साक्षी है, प्रकाशक है। प्रत्येक, माइंड द वर्ड विदाउट एक्सेप्शन, तुम्हारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कलाप सब सर्व प्रकाशक है, सर्वनियंता है, और प्रत्येक बोध का बोधा, प्रत्येक ज्ञान का ज्ञाता, प्रत्येक दृश्य का दृष्टा जो है वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। समस्त उपनिषद, समस्त ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता और अनंत जो प्रकरण ग्रंथ हैं, योग वासिष्ठ
अष्टावक्र गीता, विवेक चूड़ामणि, हजारों लाखों ग्रंथ हैं, अद्वैत सिद्धि, चित्त सुखी, सबका गहन अध्ययन कर जाओ, आपको इससे इतर कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सरल रूप में आप ये समझें, एक दो श्लोक लेने के बाद आपको वैज्ञानिक रीति से दर्शन भी कराऊंगा स्पष्ट। मंत्र क्या है? ज्ञान चक्षु क्या है? तुम चर्म चक्षु से अर्थात चर्मेंद्रियों से उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, वो हो नहीं सकता, क्योंकि इन सब का वह अधिष्ठान है, इन सब का प्रकाशक है। इससे सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो आत्म रूप से तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में, तुम्हारी प्रत्यक्ष तत्व के रूप में जो विद्यमान है, जो इनका प्रकाशक है, इनका साक्षी है, उसे ये इंद्रियां कैसे देख पाएंगी? इसलिए जिसके द्वारा ये इंद्रियां इस नाम रूपात्मक जगत को देखती हैं, वह ब्रह्म है, और वह तुम्हारी आत्मा के रूप में, प्रत्येक आत्मा के रूप में, इनड्वेलिंग सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ जो तुम्हारे अंदर है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए प्रत्येक दृश्य का दृष्टा, प्रत्येक, ये शब्द अलग अलग कह रहा हूं, तत्व एक ही है, एक भी समझ जाओ, प्रत्येक एक पर ही दिखा दूंगा और एक से ही घट जाएगा। प्रत्येक दृश्य का दृष्टा, प्रत्येक बोध का बोधा, वो दिखाऊं। इसके पहले एक और श्लोक ले लेते हैं विभूति योग का, इसको और स्पष्ट समझने के लिए कि परमात्मा है कहां, उसका स्वरूप क्या है और क्यों नहीं दिख रहा है, इससे आपको पता चलेगा। तो कहते हैं भगवान कृष्ण विभूति योग में ही अपने स्वरूप का, अपने विभूति का, ही इज डिस्क्राइबिंग हिज ग्लोरीज, अपने ऐश्वर्य का निरूपण कर रहे हैं। तो कहते हैं वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना भूतानामस्मि चेतना। मार्क द वर्ड, भूतानामस्मि चेतना। जो सरल अर्थ है कि सभी वेदों में मैं साम वेद हूं, सभी देवों में मैं इंद्र हूं, और सभी इंद्रियों में मैं मन हूं, और अंत में जो बोल रहे हैं सभी भूत प्राणियों के अंदर मैं चेतना हूं। अब इसी अध्याय में जो पहला वो बोला था अहम आत्मा गुणाकेश, बिल्कुल देखिए यही बात फिर यहां पर भी यही कह रहे हैं कि सभी भूत प्राणियों के अंदर जो चेतना है वही आत्मा है, आत्मा ही चेतना है, चेतना ही आत्मा है। द सेल्फ अलोन इज called consciousness, and consciousness pure, consciousness non-dual alone is called self, the Atman. The nature of Atman is pure consciousness. Be sure about this. संपूर्ण अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन करते 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 अंत में यहीं पर आओगे। जो शुद्ध चैतन्य है, जो आत्मा है, वो एक अद्वितीय है सभी भूत प्राणियों के अंदर। और भगवान श्री कृष्ण यहां स्वतः कह रहे हैं कि मैं सभी भूत प्राणियों के अंदर जो चैतन्य तत्व है वो मेरा शुद्ध स्वरूप है, वह मेरा निर्गुण निराकार शाश्वत आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, उसमें उससे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न, स्थिति और लय को उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैं सदा उस रूप में नित्य नग्न दिख रहा हूं। मार्क द वर्ड, सभी भूत प्राणियों, सभी जीवों की जो चेतन सत्ता है वो मैं हूं। कौन? भगवानुवाच। अब यहां पर एक ध्यान दो इस बात को, देवकी नंदन जब भगवत गीता के किसी भी श्लोक में नहीं है कि श्री कृष्णोवाच, सर्वत्र है भगवानुवाच। भगवानुवाचों का क्या तात्पर्य है?
निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म बोल रहा है, क्योंकि देवकी नंदन तो आए और गए, उस अवतार की लीला का अपना महत्व है। लेकिन यहां जो निरूपण हुआ है एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, तो वहां पर अपने को निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में ही बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी भूत प्राणियों के अंदर जो चेतन सत्ता है वह मैं ही हूं। द प्योर कॉन्शसनेस, I the indwelling self of every jiva is me and me and me alone, and I am ever present. I, the one non-dual reality, eternal existence, pure consciousness and bliss infinite is my nature. That is Sachidananda. I am ever present in every jiva as Atman, as indwelling self, as consciousness principle, as intelligence principle. चेतना, इस सब पर ध्यान दो। तुम्हारे अंदर जो चैतन्य है, चेतना है, वही ब्रह्म है, वह एक है, अद्वितीय है। ब्रह्मांड सब उसमें उससे हैं, लेकिन जड़ जगत है, समस्त जो जड़ जगत है उसमें कल्पित है, इसमें द्वैत है, इसमें भेद है, इसमें नानात्व है, लेकिन इनका अधिष्ठान है, इनका जो प्रकाशक है वह है एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो आत्मसत्ता है। एकमेव अद्वयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वह जो चेतन है वह एक है, अद्वितीय है, वही ब्रह्म है। नानात्व तो इस जगत में भ्रामक माइक जगत में नाम रूप का जो भेद है, सच्चित आनंद एक अद्वितीय है, नाम रूप अनंत है। नाम रूप का निषेध कर दो तो शुद्ध एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही बच जाता है। वही भगवान श्री कृष्ण का पारमार्थिक आत्यंतिक निर्गुण निराकार स्वरूप है। और अब बताओ कि किस प्राणी को, किस जीव को तुम देख रहे हो जिसके अंदर चेतना का अभाव है? अब यहीं पर आ जाओ। चेतना, मुझे लगता है कि एन एवरेज इंटेलिजेंट पर्सन wouldn't find it so difficult to understand। ये चेतना है क्या? इसके पहले कि अब मैं 13वें अध्याय पर जाऊं, वहां बिल्कुल नग्न हो जाएगा सब कुछ। आपको थोड़ा और 1-2 मिनट में और स्पष्ट करता हूं। ये चेतना, व्हाट इज चेतना? कॉन्शियसनेस, सेंसियंस। तो उपनिषद ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली ब्रह्मन, द परमात्मन। जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वही ब्रह्म है। अब आपके अंदर चेतना क्या है? यही उदाहरण लो, एक उदाहरण लो, उसके बाद इसकी विस्तृत व्याख्या जब 13वें अध्याय को लूंगा और स्पष्ट करूंगा। यहां पर आप देखो ये घटना, यहां पर भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट दर्शन जो शाश्वत है, सनातन है, परमार्थिक है और युक्ति सम्मत, अनुभूति सम्मत और श्रुति युक्ति अनुभूति सम्मत होगा, ब्रह्म सूत्र सम्मत होगा, उपनिषद सम्मत होगा और ये भगवद गीता सम्मत बता रहा हूं। अब चूंकि समझने में आपको इतने साल लग जाएंगे, लेकिन सत्य जो बता रहा हूं रिकॉर्डिंग में जा रहा है। अगर कुछ गलत बोलूंगा आप मेरा गला पकड़ लेना। तो अभी यहां पर देखो, जब कह रहा हूं कि प्रत्येक बोध का बोधा, प्रत्येक ज्ञान का ज्ञाता, प्रत्येक अनुभूति का अनुभोक्ता, यहां पर जो शुद्ध चैतन्य आपके अंदर जो है या मेरे अंदर, अभी ये देखो, ये दिख रहा है। अच्छा, ये हथेली है स्वामी सच्चिदानंद के शरीर के दाहिना हाथ है। तो वहां पर बैठ करके ये मेरे शब्दों का श्रवण आपके कान द्वारा जो हो रहा है, और ये मेरे शरीर का ही आप जो है सो वहां पर दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वहां पर आपको प्राइमा फेसाई इस रूप को लगेगा आंख देख रही है, और मेरे शब्दों को देख कौन रहा है? कान देख रहा है, और उनको मन बुद्धि के द्वारा ऊर्जा मिल करके वो देखने वाले हैं। लेकिन अभी इतना जानो कि समस्त इंद्रियां, मन बुद्धि अंतःकरण सबके सब जड़ हैं। इन्हें देखने, जानने, बोध करने की क्षमता है नहीं इनके अंदर।
ये सबके सब पर प्रकाश्य हैं, लेकिन जो इन सबका प्रकाशक है, जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवों की आत्मा के रूप में विद्यमान हूं, जहां कहते हैं कि सबके अंदर चेतना के रूप में मैं हूं, तो जो प्रकाशों का प्रकाश है वही है तुम्हारा आत्म प्रकाश, चैतन्य प्रकाश। तो ये अभी देख रहे हो, ये तुम्हारी आंख और मन बुद्धि के द्वारा जो दिख रहा है, तुम्हारी मन बुद्धि का, और कहां कहा, सभी भूत प्राणियों के हृदयाकाश में, अंतःकरण में, अर्थात आम भाषा में मन बुद्धि का प्रकाशक, अंतःकरण का प्रकाशक मैं हूं, समस्त भौतिक ज्योतियों की ज्योति मैं हूं। 13वें में कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हृदय सर्वस्य विष्ठितम् यहां भी कह रहे हैं कि ये 15वां या 16वां 13वें अध्याय का, सभी भूत प्राणियों के अंदर ज्योतियों की ज्योति, जिसमें स्वयंभू ज्योति है, जिसका प्रकाशक कोई नहीं, जो सर्व प्रकाशक है, जिसमें नित्य प्रकाश स्वरूप है। सूर्य नित्य प्रकाशक नहीं है, आपका विद्युत प्रकाश, अग्नि प्रकाश, ये सब नित्य प्रकाशक नहीं है, स्वयंभू प्रकाशक नहीं है, लेकिन जो सभी भूत प्राणियों के हृदयाकाश में, अर्थात मन बुद्धि का जो प्रकाशक है, वही परब्रह्म ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, समस्त ज्योतियों की ज्योति स्वरूप जो चैतन्य ज्योति है, आत्म ज्योति है, प्रत्यगात्म ज्योति है तुम्हारी, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। और जो देखने वाला है वहां पर भगवान को, लेकिन तुम दृश्य के रूप में देखना चाहते हो। एकमात्र समस्या यही है, 90-95% तुम्हारी समस्या का तो, साधना का तो यहीं पर निराकरण हो जाएगा। तुम्हारा शॉर्टकट जो रास्ता जाते हो, इतने किलोमीटर से ऐसे जाऊं वहां जाऊं, 95% समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। तुम देखते हो उसे बाहर दृश्य के रूप में, वह तुम्हारे अंदर दृष्टा के रूप में बैठा है। तुम उसे भोग्य के रूप में देखना चाहते हो, नित्य भोक्ता के रूप में तुम्हारे अंदर बैठा है और दिख रहा है। तुम उसे किसी विषय वस्तु के रूप में देखना चाहते हो, वो नित्य विषय के रूप में तुम्हें दिख रहा है, अपने अंदर बैठा हुआ है। वह एक है, अद्वितीय है, विषय वस्तु बनता नहीं, बस विषय वस्तु बनते ही वो माइक हो जाएगा। लेकिन तुमको अगर पाखंड बस कहीं किसी तंत्र मंत्र से कोई मूर्ति जहां दिखा दे कि देखो ये भगवान कृष्ण का ये रूप है, यहां दिख गया, और नित्य जानना समस्त वैदिक वांग्मय का उद्घोष है, जो आएगा और जाएगा, और दृश्य के रूप में जो भी दिख जाएगा वो माया है, वो कल्पना है, वो भ्रांति है, वो अनित्य है, जो आता नहीं न जाता है, जो विषय वस्तु के रूप में नहीं दिखता है, जो नित्य विषयी के रूप में, यही तो आत्मा है। जब भगवान कृष्ण कह रहे कि सबकी आत्मा, अर्थात देखने वाला, जानने वाला, अनुभूति करने वाला जो चेतन तत्व है, सभी प्राणियों के अंदर चेतना हूं मैं, अर्थात चेतना अर्थात देखने, जानने, अनुभूति करने की सत्ता, द पावर टू परसीव, टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू experience alone is called pure consciousness। और वही ब्रह्म है, वह एक है, अद्वितीय है। अब बताओ, ये मुझे जिस प्रकार से देख रहे हो, तो अपने घर में सुबह से शाम तक स्थूल सूक्ष्म जितनी क्रियाएं हो रही हैं, वो तो हो रहा है, मैं जग गया, मैं सोने जा रहा हूं, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, तो जो उसको अनुभव कर रहा है, देख रहा है, जान रहा है, दैट इंटेलिजेंस प्रिंसिपल इज इनड्वेलिंग सेल्फ, वह चेतन तत्व है, वही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसको और नग्न करूं, स्पष्ट करूं, इसके लिए केवल 2 श्लोक लेता हूं 13वें अध्याय का, क्षत्र क्षत्रज्ञ विभाग योग का, उसमें और स्पष्टता से उदाहरण को और स्पष्ट करूंगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कोई विराट यात्रा हो, कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में जो अचिंत्य है, तो उसको ऐसे बताना प्रारंभ करो, ये वहां है, वो उधर है, वो ऐसा है, कुछ उसके बारे में समझ में नहीं आएगा। देयरफॉर द जर्नी फॉर द अननोन मस्ट बिगिन
फ्रॉम द नोन एंड विद द नोन। अज्ञात की यात्रा, अज्ञात के जानने की यात्रा ज्ञात से प्रारंभ करते हैं, यह सिद्धांत है। ऐसे दिखाते ये तारा है, ये देखो ये अमुक वस्तु है, तो उस प्रकार से अब आ जाते हैं कि यहां पर अपने शरीर पर आ जाओ, यहां पर दिखाओ और स्पष्ट। अपने शरीर को तो आप जानते हो। आप में से कोई है जो पता नहीं चलता है, जैसे कि मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है, प्यास लगी है कि नहीं, मुझे किसी ने गाली दिया, अपमानित किया तो सुखी दुखी हुआ, उससे नहीं दिखा? ऐसा कोई है? किसी को जानते हो? मैं स्वस्थ हूं कि बीमार हूं, मैं अभी सोकर उठा हूं या स्वप्न मैंने देखा, या सुबह से शाम तक मैं ऑफिस गया या घर गया, मैंने क्या, ये जानने की जो घटना है ये आपके अंदर कब बाधित हुई? केवल गहन निद्रा की अवस्था में जो शुद्ध चैतन्य है वह जड़वत हो जाता है, अपने जड़ स्वरूप को धारण कर लेता है, लेकिन अनुपस्थित नहीं होता है, वह उसका भी साक्षी रहता है, उस जड़ अवस्था का भी। जो चैतन्य आपका जो चेतन है, जो आत्मा है, भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं कि सभी जीवों के अंदर, वह सोता नहीं है। तो इस शरीर में वह प्रत्यगात्मन है, जो अंतरात्मन है, जो प्रत्येक ज्योति है, और उसी रूप में भगवान यहां विद्यमान है। तो उसको दिखाते हैं शरीर से, यही शरीर में आ जाओ। तो 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक, कुछ में एक ही है, पहले श्लोक ही, वहां पर पहला जो प्रश्न है अर्जुन का, अधिकांश जो एडिशंस है भगवद गीता का वो नहीं दिया गया है, तो ये पहला श्लोक ही हो जाएगा। दोनों श्लोक ले लेते हैं, उनसे कोई आपको भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन ब्रह्म के दर्शन अर्थात आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार में कोई संदेह न बचेगा। यह गीता जयंती आपके जीवन में क्रांति घटाएगी। अगर इसको ध्यान से 2-4 बार सुनना पड़ेगा, एक भी प्रवचन ध्यान से आप सुने तो स्पष्ट रूप से आपके कृष्ण स्वरूप का, उस पर ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। तो लीजिए 2 श्लोक। किधर है ब्रह्म, कहाँ है ब्रह्म, किधर है भगवान श्री कृष्ण, दिखाओ महाराज। बहुत देर इधर उधर दिखाया। लो, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्ज्ञानं मतं मम। नग्न कर दिया परमात्मा को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को, और आ जाओ, अपने शरीर में आ जाओ। सब तीर्थ धाम भूल जाओ, सब शास्त्र भूल जाओ, सबको भूल जाओ। यहीं अभी उस परमात्मा का साक्षात परोक्ष दर्शन, नग्न दर्शन, और उस विद्या को जान लो। तो फिर प्रश्न मुझे बताना, प्रश्न करना कि तुम्हें कब नहीं दिखा या कब नहीं देख रहा है, क्या बाधा है। तो पहले अर्थ समझो। इदम शरीरम कौन्तेय, अपने शरीर को तो जानते हो, तो तुम्हारा जो शरीर और ब्रह्मांड में जितने अलग अलग शरीर है, इनको क्षेत्र कहते हैं। इन्हीं के क्षेत्र, शरीरों को ही क्षेत्र कहते हैं। आम भाषा में ले आप, बॉडी, शरीर, उनको क्षेत्र कहते हैं। और इन शरीरों को जो जानता है, अनुभव करता है, देखता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। किसके द्वारा? अब यहां पर बड़ी विराट महिमा है वैदिक सनातन धर्म की। भगवान कृष्ण यह नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, कह रहे तत्वविदः, जो तत्ववेता है, ब्रह्मवेता है, सत्यवेता है, ऋषियों को, उपनिषद के ऋषियों को इंगित कर रहे हैं। जिन्होंने सत्य को जाना है, वो जो क्षेत्रज्ञ का जो विभाग है, ज्ञान है, उसका सम्यक जिन्होंने दर्शन किया है, वह कहते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है, सभी भूत प्राणियों का शरीर है, जो देह है, वो क्षेत्र है। और इस क्षेत्र रूपी जो शरीर को जो देखने, जानने, अनुभूति करने वाला है, वही क्षेत्रज्ञ है। अच्छा महाराज, देखने जानने वाला, तो अब केवल
जो अगला श्लोक है ले लो, उसमें बिल्कुल सब अपने मुखारविंद से ही कह दिया है भगवान श्री कृष्ण ने। और अनुभव करना, कहते हैं ठीक है महाराज, इन शरीरों को, सभी शरीरों को जो अलग अलग हैं, अरबों खरबों अनंत हैं, लेकिन इन सब के अंदर जो आत्म रूप से जो बैठा है, जो क्षेत्रज्ञ, जो जानने वाला है, वह एक ही है। तो अब स्वतः कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, क्षेत्रज्ञम चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम य तज्ज्ञानम मतम मम। सभी शरीरों के अंदर, सभी भूत प्राणियों के अंदर जो क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर को और जो कुछ भी देखने जानने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। इतना स्पष्ट। जो अभी मैं बोल रहा था कि हाथ में उठा कि मेरे ये 5 उंगली हैं, मैं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, आंख से भी शरीर दिख रहा है, कान से वो समझ में ये देखने जानने अनुभूति करने की जो घटना अभी घट रही है शरीर के, अपने शरीर के अंदर देखते हो, भूख लगती है, प्यास लगती है, दुख होता है, सुख होता है, पेन होता है, प्लेजर, ये सब जो देखने जानने अनुभव करने वाला है वही क्षेत्रज्ञ है। द नोअर, द सिंपल इंग्लिश इज नोअर, परसीवर, एक्सपीरियंसर इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ। तो इस शरीर को और शरीर संबंधी जितना ये जगत है शरीर के बाहर, सबको देखने जानने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं। अब मैं यहां पर देवकी नंदन से न लेना, यशोदानंद नहीं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो सभी भूत प्राणियों का आदि मध्य और अंत है। सभी भूत प्राणियों के अंदर हे अर्जुन आत्म रूप से मैं विद्यमान हूं और वही क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। मैं अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इसलिए सभी भूत प्राणियों के अंदर सदा अबाध रूप से नित्य जाज्वल्यमान देदीप्यमान स्वयंभू प्रकाश, शाश्वत सनातन प्रकाश, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान जो चेतन सत्ता है, जो क्षेत्रज्ञ है, वह कोई और नहीं, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान वासुदेव है, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है। और वह परमात्मा उसका अंश नहीं, उसके जैसा नहीं, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही प्रत्येक जीव की अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, जो चेतन सत्ता है। द पावर ऑफ परसीविंग, नोइंग, सीइंग, एक्सपीरियंसिंग, ऑब्जर्विंग इज वेरीली ब्रह्मन। जो तुम्हारे अंदर जो द perceiver of every perception, the observer of every observation, the seer of every scene, the experiencer of every experience is none other than the Lord, the God, the Parabrahma, Paramatmana, the Sachidananda Ghana Brahma. Eternal existence, pure consciousness and bliss infinite, वो नित्य अपनी परिपूर्णता में बैठा है, उसका अंश नहीं, उसके जैसा नहीं, वह एक अद्वितीय सत्ता है, सदा था। इसलिए बोला मुझसे सब, जो 10वें अध्याय का जो विभूति योग लिया, जो ब्रह्मसूत्र का जो मंत्र लिया, जन्मादस्यतः, तो अभी भी इसका तात्पर्य यही है कि जिससे उत्पन्न होते हैं सभी भूत प्राणी, जिसमें स्थित है, जिसमें विलीन, स्थित का तात्पर्य हुआ कि इस वक्त भी तुम्हारे क्रियाकलाप, प्रत्येक अनुभूति, सब कुछ उस ब्रह्म से युक्त होकर ब्रह्म में, ब्रह्म द्वारा घटित हो रही है। उसकी अनुपस्थिति में न कुछ था, न है, न होगा। वही जड़ चेतन समस्त रूपों में वही दिख रहा है, लेकिन अभी उसका साक्षात अपरोक्ष बाहर में भी वही उसका ही दर्शन होता है, वही उसकी छाया, उसकी माया, स्वप्नवत माइक सत्ता है। लेकिन अपने मूल रूप में वह सभी प्राणियों के अंतरात्मा के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में जी बताया, जिन्होंने 10वें अध्याय में भी बताया और 13वें अध्याय में कि शरीर की प्रत्येक क्रिया, सूक्ष्म स्थूल शरीर, समस्त इंद्रियों का जो प्रकाशक है, जो जानने की शक्ति है, देखने
अनुभूति करने की जो सत्ता है वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, वह नित्य मुक्त है, वह सर्वाधिष्ठान है, सर्वाधार है, स्वयंभू सत्ता है, वह समस्त ज्योतियों की ज्योति है, वह भौतिक ज्योति नहीं है। आत्म ज्योति शिवस्म हम, वह जो आत्म ज्योति स्वरूप जो शिव है वह शाश्वत सनातन वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और अब बताओ, आ जाओ कि वह क्षेत्रज्ञ जो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि सभी प्राणियों के अंदर क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने, अनुभव करने, बोध करने वाले के रूप में विद्यमान हूं। अब तुम मुझे बताओ कि स्वप्न काल में, सुषुप्ति काल में, जागृत अवस्था में तुम्हारे जानने, अनुभव, बोध करने की सत्ता अर्थात तुम्हारे क्षेत्रज्ञ स्वरूप का, तुम्हारे आत्म स्वरूप का कब अभाव है? यहां पर देखो, प्रवचन देख रहे हो, ये बोल रहा हूं, हाथ मेरा देख रहे हो या मेरा शरीर देख रहे हो, मेरे शब्दों को सुन रहे हो, फिर वहां पर मन बुद्धि से अर्थ निकाल रहे हो, ये तो यहां पर घटना घट रही है। लेकिन ये घटना प्रतिपल 24 घंटे जो घट रही है उसमें देखो कब तुम्हारे मन सुखी है कि मन दुखी है, ये कौन देखता है? वही शुद्ध चैतन्य है। तुम मन नहीं हो, तुम मन के प्रकाशक हो। तुम बुद्धि नहीं हो, बुद्धि के प्रकाशक हो, मन बुद्धि से भी पीछे। ये इंद्रिय प्रकाश है, ये इंद्रिय प्रकाश है, ये प्रकाशित हो रहा है अंतःकरण यानी मन बुद्धि के प्रकाश से। और मन बुद्धि का जो प्रकाशक है वही तो चैतन्य प्रकाश है, ब्रह्म प्रकाश है, आत्म प्रकाश है, वही क्षेत्रज्ञ है। वहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसलिए अभी यहीं या जहां कहीं भी कोई अनुभव हो रहा है, जानने, अनुभूति करने की घटना और प्रतिपल हो रही है, सुख की, दुख की, भय की, संताप की, तृप्ति की, अतृप्ति की, भूख प्यास, जो कुछ भी चाहे स्थूल शरीर द्वारा, जो कुछ भी इंद्रियों द्वारा बोध में आ रहा है या मन बुद्धि के द्वारा, ये सब के सब का जो प्रकाशक है, जानने और जनाने वाला, देखने और दिखाने वाला, इसको सरल करने के लिए बता रहा हूं बिकॉज इट्स ऑलवेज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जो शुद्ध चैतन्य है, जो बोध सत्ता मात्र है, जो आत्म ज्योति मात्र है, तो बाय इन्फरेंस ये बताओ कि तुम्हारे अंदर देखने जानने की घटना कब नहीं घट रही है, और उस घटना में अगर दृश्य दिख रहा है तो दृष्टा है कि नहीं, अगर ज्ञान घटित कोई ज्ञेय है, वहां पर कोई वस्तु ज्ञेय, अभी यहां पर ले लो, ये उंगली हो गई, ये ज्ञेय हो गई, तो इसका ज्ञाता है कि नहीं? इस उंगली के ये ज्ञेय है और जो वहां पर ज्ञाता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अभी मैं ये उच्चारण किया शब्द का तो आंख ने नहीं देखा लेकिन कान से आप तक चला गया। इस ध्वनि का देखने, अनुभव करने वाला, जानने वाला कौन है? वो ब्रह्म है। अभी यहां पर अपना स्पर्श करो, ये अब यहां पर कोई कठोर जोर से ये कष्ट हो रहा है, देखो ऐसे, ये क्यों हो रहा है? इसका पता कैसे चल रहा है? वो जो जानने वाला, जनाने वाला, बताने वाली जो सत्ता है वह ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह श्री कृष्ण है। और यहां पर अगर अगरबत्ती वहां जला दूं तो नासिका से जो खुशबू, जो अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा मन बुद्धि, उसको देखने जानने, वो जो दुर्गंध है कि सुगंध है, ये मन बुद्धि निर्णय कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रकाशक कौन है? वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसलिए सुबह से तुम्हारी यात्रा जब प्रारंभ होती हो, जगते हो, तो सबसे पहले जो जगता है वास्तव में वो तो सोता ही नहीं है, तो वो देखता है, अच्छा ये शरीर, अच्छा, वो देखने वाला जो नित्य जगा हुआ है, सबसे पहले जगा ही हुआ है, वो सदा वो सोता नहीं है, वो ही क्षेत्रज्ञ है। तुम्हारी अंतरात्मा है जो बार बार कहा भगवान कृष्ण ने सभी जीवों के अंदर आत्मा और चेतन सत्ता के रूप में विद्यमान हूं, क्षेत्रज्ञ के रूप में विद्यमान हूं। इन सब का सिंपल एक ही अर्थ है, द नोवर, द परसीवर, द एक्सपीरियंस। ये शब्द अलग अलग बोल रहा हूं लेकिन सबका एक ही अर्थ है, द परसीवर, द ऑब्जर्वर, द नोअर, द सीयर। वही परब्रह्म परमात्मा है, ऑब्जर्वर ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन,
अब जैसे मुझे अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उचित बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये यू आर ऑब्जर्विंग। वो जो ऑब्जर्वेशन पावर है जिस शुद्ध चैतन्य में, और उससे जो हो रहा है देखने की घटना, जानने की घटना, पुनरीक्षण करने की जो घटना वहां घट रही है, वह शुद्ध ब्रह्म में, शुद्ध ब्रह्म से और उसके द्वारा ही हो रही है। अब बताओ, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का कब दर्शन नहीं होता है? यू टेक अ टर्न एट 180 डिग्री। अब स्वभाव से ही नित्य हमारी इंद्रियां और जो दिनानुदिन की जो दिनचर्या, उसमें बाह्यमुखी हम जा रहे हैं। बाहर में परमात्मा का साक्षात परोक्ष दर्शन हो नहीं सकता है। जिन लोगों को दर्शन भी होता है वो बड़े स्पष्ट, वह किसी कालखंड में दिखाई पड़ा, जो दिखाई पड़ा गया, अगर देश काल परिच्छिन्न हुआ। लेकिन यहां पर तुम्हारी अंतरात्मा के रूप में जो प्रत्यगात्मा है, वही पर ब्रह्म परमात्मा है, उसका ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि उसका दर्शन ना हो। वो तुम बताओ, बोल रहा हूं कि तुम्हें दुख हो रहा है या सुख हो रहे, इन दोनों का प्रकाशक, इन दोनों को जानने वाला। तुम भोजन कर रहे हो या भूख लगी है, मुझे ये भोजन अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठंडक पड़ रही है, ठंडक नहीं पड़ रही है, मेरे बेटे को ये हुआ है, बेटी को वो करना है, मेरे पति को वो करना, मेरे माता पिता, ये सब कुछ जानने, अनुभव करने, देखने, करने, कराने का जो खेल चल रहा है, वो एक चैतन्य सत्ता है। वो जो क्षेत्रज्ञ है वो कब अनुपस्थित है। इसलिए उस पर ब्रह्म परमात्मा का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, भगवान श्री कृष्ण का वह जो सच्चिदानंद स्वरूप है, प्रतिपल अगर अनुभव करना चाहते हो तो अपना काम करते रहो, लेकिन ध्यान रखो, यह विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से दिखेगा, बाहर में भी दिखेगा। उस पर प्रवचन कल परसों कभी आगे मैं करूंगा। बाहर में भी जो दिख रहा है उसी का प्रकाश है, छाया है। चलो एक पंक्ति में वो बोल देता हूं, वह जो आत्म प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, जो दिव्य प्रकाश है, जो प्रत्येक अनुभूति का अनुभोक्ता, प्रत्येक दृश्य का दृष्टा है, वो कैसे वही ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। कैसे, एक ही लाइन बोलूंगा, उस पर व्याख्या में समय लगेगा। वह है चैतन्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश। वह चैतन्य प्रकाश वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, किस पर हो रहा है? वही रिफ्लेक्ट होकर के अंतःकरण प्रकाश या मनोप्रकाश बन रहा है। चैतन्य प्रकाश प्रतिबिंबित होकर के मनोप्रकाश या अंतःकरण प्रकाश के रूप में दिखता है, और वह पुनः जो अंतःकरण प्रकाश या मनोप्रकाश या बुद्धि प्रकाश है, वह इंद्रिय प्रकाश के रूप में दिखता है, और वह जो इंद्रिय प्रकाश है वही जगत प्रकाश है। ये 5 अवस्थाएं ब्रह्म, इसके सिवाय वह जो शुद्ध चैतन्य है, इन 5 रूपों में रिफ्लेक्टेड। ये खिड़की है, अगर दिन में अगर कर्टेन लगा हुआ है तो सूर्य की रोशनी उतनी नहीं आती है। अगर बहुत बड़ा मकान रहता, बड़ी मोटी मोटी दीवारें, बिल्कुल बहुत कम आती, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट आता है। उसी तरह से जो आत्म चैतन्य है, जो आत्म प्रकाश है, वो बुद्धि प्रकाश, मनोप्रकाश, अंतःकरण प्रकाश के रूप में दिख रहा है, वही फिर इंद्रिय प्रकाश के रूप में दिख रहा है, और अंत में जो जगत के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है वही दिख रहा है। जिस प्रकार से स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा है, उसका मनोप्रकाश ही समस्त दृश्यमान जगत के रूप में दिखता है। ये सबकी अनुभूति है। जब स्वप्न दृष्टा स्वप्न देखता है तो हाथी, घोड़े, महासागर, दिल्ली, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क जो देखता है, वहां पर कुछ उसके मन के अंदर होता है क्या? कुछ नहीं होता है। वह मनोप्रकाश ही समस्त जगत प्रकाश बनता है। यहां पर भी दिन की अवस्था में भी वो घटना घट रही है कि मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप, जो मैं आत्म प्रकाश हूं, वही जब बाह्यमुखी होकर के, मन युक्त होकर के, तो मनोप्रकाश बनता है। मनोप्रकाश प्रकाशित करता है, इंद्रिय प्रकाश बन जाता है, और पंचेंद्रियों का जो प्रकाश है वही पंचभूत रूप जगत के रूप में दिख रहा है। इसलिए मेरे सिवाय न कुछ है, न था, न होगा। मुझसे ही, मुझ में ही अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न से, स्थित से और विलीन होते हैं। फिर ये आपको वह कृष्ण कौन है? वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसका निरूपण वहां भागवत के पहले श्लोक में किया, जहां पर ब्रह्म सूत्र का जन्मादस्य यतः दूसरा मंत्र बताया, आपको सूत्र बताया, और कृष्ण कह रहे हैं वह कृष्ण कौन है? वह कृष्ण
तुम हो अभी और यही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वह भगवान वासुदेव, वह निर्गुण निराकार भगवान कृष्ण का स्वरूप तुम्हारे अंदर, तुम ही भगवान श्री कृष्ण हो। अगर तुम भगवान श्री कृष्ण नहीं, मैं भगवान वासुदेव नहीं, मैं परब्रह्म परमात्मा नहीं, तो ब्रह्म एक कल्पना मात्र है। अद्वैत वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है और मंत्र बताया, श्लोक बताया कि वह उसी में स्थित है, अर्थात अभी भी वही अधिष्ठान है। मिट्टी का उदाहरण दिया, मिट्टी से बने जितने पात्र हैं तो मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन स्थित भी मिट्टी में ही है, मिट्टी से इतर कोई वस्तु नहीं और विलीन भी मिट्टी में। उसी तरह से जो शुद्ध चैतन्य है, आत्म चैतन्य है, आत्म प्रकाश है, मेरा मैं हुआ आत्म प्रकाश, चैतन्य प्रकाश, शिव प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश, मुझसे ही अज्ञान के कारण मनोयुक्त होकर के ये मनोप्रकाश बनता है, रिफ्लेक्टेड भास, चिदाभास कहते हैं इसीलिए जीव को। और वही चिदाभास, वही मनोप्रकाश इंद्रिय प्रकाश के रूप में, और वही इंद्रिय प्रकाश जगत के रूप में दिख रहा है। मेरे उस चैतन्य के सिवाय कुछ है ही नहीं। वह शुद्ध चैतन्य जगत प्रकाशक जो है, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप जो चैतन्य है, वह मैं ही हूं। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चल जाता, यह श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत, अनुभूति सम्मत ये बोध नहीं हो जाता कि वह श्री कृष्ण कोई मुझसे भिन्न नहीं, बाहर नहीं, अन्य नहीं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण मैं हूं, जिसे मैं खोज रहा था वृंदावन में, मथुरा में, तीर्थधाम में, शास्त्र में, वह तत्व नित्य उपलब्ध है मुझे मेरे शुद्ध मय के रूप में, निराकार मय के रूप में। अखंड अद्वितीय चैतन्यमय जो मेरा है, जो साक्षी चैतन्य साक्षी चेता ही केवलो, वही तो शुद्ध बोध सत्ता है, वही तो आत्मा है, वही क्षेत्रज्ञ है। मेरा शुद्धमय ही तो क्षेत्रज्ञ है, मेरा शुद्धमय ही तो चेतन सत्ता है, निराकार सत्ता है, मेरा शुद्धमय है जो निराकारमय है, वही आत्मा है। वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीवों के, सभी भूत प्राणियों के अंदर जो आत्मा है वो मैं ही हूं। इसलिए आत्म दृष्टि से तुम ही भगवान श्री कृष्ण हो, तुम ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो। देह दृष्टि से नहीं हो, देह दृष्टि से तो मुर्दा हो, अभी भी मुर्दा हो। ये शरीर सच्चिदानंद यहां पर जो बोल रहा है, बस प्रवचन कर रहा है, इस वक्त जो कुछ भी घट रहा है शुद्ध चैतन्य में, उस ब्रह्म चैतन्य में, ब्रह्म चेतन को हटाओ, अभी मुर्दा यही, न बोलने की घटना घटेगी, नहीं ये हाथ चलेगा, कुछ न बुद्ध, कुछ भी नहीं। इसलिए जो घट का उदाहरण दिया कि इस वक्त भी जब घट दिख रहा है, दिया दिख रहा है, तो मिट्टी ही है। उसी प्रकार से यहां शुद्ध प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञान स्वरूप, जो चेतन स्वरूप, जो आत्म सत्ता स्वरूप, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, मेरी प्रत्येक अनुभूति, मेरे प्रत्येक जीवन की प्रत्येक घटना, सब कुछ उस एक आत्म चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अधिष्ठान में घट रहा है, संपन्न हो रहा है। और वह ब्रह्म कोई और नहीं, वो मैं हूं, सोहमस्मि सोहमस्मि, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और नहीं है। इसलिए आप इस गीता जयंती के पावन अवसर पर उस श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, उसका सारांश सरल रूप में आपको बताने का प्रयास किया। आप अगर इसका भी श्रवण मनन निधि ध्यासन सम्यक रूप से करेंगे तो आपके जीवन में क्रांति प्रारंभ हो जाएगी अभी ही, क्योंकि वो ब्रह्म नित्य उपलब्ध है, तुम्हारी अपनी अंतरात्मा के रूप में उपलब्ध है, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, उस एक अद्वितीय जो नित्य उपलब्ध है, वो जो नित्य प्राप्त है। इसलिए वेदांत में बोलते हैं प्राप्तस्य प्राप्ति ही निवृत्तस्य निवृत्ति ही। माया नित्य निवृत्त है और परमात्मा नित्य प्राप्त है। वह परमात्मा तुम हो अपने मय के रूप में। तुम्हारा शुद्ध मय जो है, चैतन्यमय है, वही सच्चिदानंद घन भगवान है, वही श्री कृष्ण है। और अब मुझे बताओ, दुनिया में कौन सा आदमी है जिसे अपना मय, अपने होने का बोध नहीं है? यही सतचित आनंद है। अपने होने का भय, अपने अस्तित्व को अनस्तित्व में किसी ने कभी अनुभव किया? नहीं, किसी ने नहीं किया है। वह सत है और मैं हूं इसका बोध करना, ये चित सत्ता है।
और अपने मूल स्वरूप में कभी भी किसी ने दुख का अनुभव किया नहीं। समस्त दुख मन की कल्पना शरीर के हैं, जो कि उपाधि मात्र है। इसलिए सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है, क्योंकि मैं शाश्वत सनातन सत्य हूं। किसी भी जीव ने अपने अनुपस्थिति, अपने अस्तित्व की अनुपस्थिति अनुभव नहीं किया, केवल कल्पना करता, वो मर गया, वो चला गया, दूसरे की कल्पना करता है। किसी ने अनुभव ऐसा कभी किया नहीं, कर नहीं सकता है कि मैं नहीं हूं, और मैं हूं यह नित्य मैं अनुभव कर रहा हूं अपने होने का, उचित हो गया। और मैं अपने मूल रूप में अगर देह विनिर्मुक्त होकर के मनो योग से आकर के सुखी दुखी होता है, मन से विनिर्मुक्त होकर के गहन निद्रा की अवस्था में और समाधि की अवस्था में किसी ने दुख का अनुभव किया है? कभी नहीं किया, क्योंकि शुद्ध रूप से मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। आनंद मेरा स्वभाव है। सारे दुख मेरी खेती के द्वारा अर्जित किए हुए हैं। आनंद तो मेरा स्वरूप है। मृत्यु कल्पित है, जड़वत अज्ञान कल्पित है और दुख कल्पित है। मैं तो स्वरूप से ही सतचित आनंद हूं। मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। तुम भी वही हो। तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि।